एक समय की बात है। श्रीपुर नाम के एक गांव में रामेश्वर नाम का एक ब्राह्मण अपनी माँ के साथ रहता था। वो दिन रात भगवान शिव की भक्ति किया करता था। शिव नाम का जाप सदैव उसके मुख पर रहता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रामेश्वर बेटा, आज भी तूने मुझे नहीं उठाया। खुद ही उठकर घर के सारे काम कर लिए, खीर भी भोग लगा दी तूने तो। हाँ माँ, मैंने सोचा फटाफट से काम करके खीर बना लेता हूं। शिवजी भी खीर के इंतजार में बैठे होंगे। ये लो, भोग की खीर खाकर बताओ कैसी बनी है। रामेश्वर बेटा, इस खीर को तू बचपन से शिवजी को खिलाता आ रहा है। जब तेरे बापू जिंदा थे तब वो प्रसाद की खीर खिलाते थे, और उनके जाने के बाद तूने ये नियम बना लिया। तेरी खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनती है बेटे, और मुझे पता है भगवान शिव भी तेरे हाथों की खीर खाने के इंतजार में रहते होंगे। तभी तो मैं सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले खीर ही बनाता हूँ, ताकि भगवान शिव को भोग लगा सकूं। रामेश्वर का नियम था रोजाना सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटाना और फिर भगवान शिव के भोग के लिए खीर का प्रसाद बनाना। ये कार्य पहले उसके पिता करते थे, और पिता के जाने के बाद शिव जी की सेवा और खीर भोग की पूरी जिम्मेदारी रामेश्वर ने उठा ली। रामेश्वर को विश्वास था कि भगवान शिव उसके द्वारा खिलाई गई खीर को रोजाना ही खाते हैं। इसी विश्वास पर वो रोजाना खीर का भोग लगाता था, और अपने भक्त के द्वारा भोग लगाई गई खीर को कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव बहुत चाव से खाते थे। स्वामी, क्या बात है, आपको तो आनंद ही आनंद है। आपके भक्त आपको प्रेम से इतने स्वादिष्ट व्यंजन खिलाते हैं, और आपका भक्त रामेश्वर तो नियम के अनुसार आपको खीर का भोग लगाता है। लाइए, थोड़ी सी खीर मुझे भी दे दीजिए। रामेश्वर के हाथों की खीर बहुत ही स्वादिष्ट होती है। हाँ देवी पार्वती, रामेश्वर इतनी स्वादिष्ट खीर का भोग लगाता है कि मन प्रसन्न हो जाता है। तभी नंदी और समस्त शिवगण वहाँ जाते हैं। महादेव, ये लीजिए, हम भांग और धतूरा ले आए हैं। नंदी, अभी तो हम स्वादिष्ट खीर का आनंद ले रहे हैं। ऐसा करो, भांग और धतूरे को वहाँ छोटे पर्वत पर रख दो। हम कुछ समय के बाद उसे ग्रहण करेंगे। अरे नंदी महादेव तो हमारी ओर देख तक नहीं रहे। उनका सारा ध्यान तो रामेश्वर की बनाई हुई खीर पर है। ऐसे कब तक चलेगा नंदी? हाँ, मैं भी यही देख रहा हूँ। इतने प्रेम से हम भांग और धतूरा पीस कर लाए, और महादेव ने हमें इसे रखने के लिए बोल दिया। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। महादेव ने बोला है कि हम उसे वहाँ रख दें। वो कुछ देर बाद उसे ग्रहण करेंगे। महादेव रोजाना रामेश्वर की भोग लगाई हुई खीर को बहुत चाव से खाते हैं। नंदी, मैं तो कई बार सोचता हूँ कि रामेश्वर की खीर में ऐसा क्या है कि भोलेनाथ सबसे पहले उसकी भोग लगाई खीर को ही खाते हैं, और फिर और किसी तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। तभी तो हम भांग धतूरा लेकर आए, और उन्होंने बिना देखे ही इसे रखने के लिए बोल दिया। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो भैरव। महादेव को भांग धतूरा इतना प्रिय है, पर रामेश्वर की खीर से ज्यादा उन्हें इस समय कुछ भी प्रिय नहीं लग रहा। तो क्या किया जाए नंदी कि महादेव का ध्यान अपने भक्त रामेश्वर से हटकर हमारी ओर आ जाए? एक रास्ता है। नंदी ने सभी गणों के कान में कुछ कहा। उसके पश्चात सभी गण पृथ्वी लोक पर आ गए, और सब ने ब्राह्मण रूप ले लिया, और सब लोग रामेश्वर के पास पहुँचे। रामेश्वर शिव जी को खीर का भोग लगाने के लिए बाजार से सामान खरीद रहा था। ब्राह्मण वेश में नंदी ने रामेश्वर से कहा, रामेश्वर, तुम हमें नहीं जानते, पर हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम भगवान शिव के भक्त हो, और रोजाना उन्हें खीर का भोग लगाते हो। हाँ ब्राह्मण देव, आप तो सब कुछ जानते हैं। हाँ रामेश्वर, हम सब जानते हैं, इसीलिए तो हम तुम्हारे पास आए हैं। हमें पता है कि तुम महादेव के परम भक्त हो, पर तुम्हें पता है महादेव अब रोजाना खीर खाकर ऊब गए हैं। इसलिए अब तुम कुछ दिनों के लिए खीर का भोग रोक दो। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम महादेव को सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाया करो, जिससे महादेव को और अधिक स्वाद आएगा। अब महादेव को इतने सारे भक्त पूजते हैं। महादेव भी तो इतने सारे भक्तों के द्वारा दिए भोग को ग्रहण करते हैं। उनका पेट बहुत भर जाता है। अगर तुम उनको सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाओगे तो उन्हें तुम्हारी खीर का इंतजार रहेगा, और वो और अधिक आनंद से खीर खाएंगे। क्यों, हम सही कह रहे हैं ना? ये तो आप ठीक कह रहे हैं ब्राह्मण देव। इस विषय में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं सप्ताह में एक दिन ही भगवान को खीर का भोग लगाया करूंगा, ताकि वो